जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम राहु केतु एक्सिस की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमय स्थिति की बात करेंगे। लग्न कुंडली के 6th हाउस में केतु और 12th हाउस में राहु क्या रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे और इसके लिए कौन से उपाय करना चाहिए, इसको भी जानेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात याद रखिए, राहु और केतु को अलग अलग करके मत देखिए। राहु और केतु को हमेशा एक एक्सिस की तरह देखिए, एक धुरी की तरह देखिए। देखिए, राहु केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये दूसरे ग्रह से अलग तरह के ग्रह हैं। ये छाया ग्रह हैं और हमेशा वक्री चलते हैं और दोनों हमेशा एक्सिस में रहते हैं, एक दूसरे के धुरी में रहते हैं और परफेक्ट एक्सिस में रहकर रिजल्ट देते हैं। जो रिजल्ट देते हैं एक दूसरे से तालमेल रख के ही रिजल्ट देते हैं। ये दो ग्रह राहु और केतु आपके पूर्व जन्म को इस जन्म से अर्थात प्रेजेंट लाइफ से डायरेक्ट कनेक्ट कराते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। आप आपकी पूर्व जन्मों में कौन कौन से काम अधिक से अधिक किए हैं, कौन कौन से कर्म को भोग चुके हैं, इसके बारे में बताता है केतु। और इस जन्म में, इस वर्तमान जीवन में आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में बताता है राहु। केतु आपकी पूर्व जन्म है और राहु आपका वर्तमान है। आपके लग्न कुंडली में केतु जिस घर में बैठा है वह घर जिन कामों को, जिन कर्मों को दर्शाता है, उन कर्मों को आपने आपकी पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्मों में अधिक से अधिक किए हैं और उन कर्म के बारे में आपको बहुत गहरा अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है, एक्सपर्टाइज है। और उन एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टाइज को आप इस जन्म में एक छाप लेकर, उनकी एक इम्प्रेशन लेकर आए हैं और उन इम्प्रेशन को बेस बनाकर, आधार बनाकर आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस घर में बैठा है और वो घर जिन कामों को, जिन कर्मों को डिफाइन करता है, उन कर्मों को आपको इस जन्म में करना है। अर्थात राहु और राहु बैठा हुआ घर आपकी इस जीवन की लक्ष्य है, उद्देश्य है। 6th हाउस का केतु और 12th हाउस का राहु आपको क्या रिजल्ट दे सकते हैं, क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में युक्ति संगत तरीके से, तर्कयुक्त तरीके से, लॉजिकली समझने के लिए 6th हाउस और 12th हाउस की बेसिक चीज़ों को हमको जानना ही होगा। तो 6th हाउस, छठा भाव क्या है? छठा भाव हमारा जीवन का युद्ध क्षेत्र है, संघर्ष का घर है। छठा घर हमारी शत्रु की बात करता है, अंदर की शत्रु और बाहर की शत्रु। अंदर के शत्रु कौन से होते हैं? 6 प्रकार के शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और ईर्ष्या। ये 6 प्रकार के शत्रु हमारे अंदर होते हैं। इन शत्रुओं की बात करता है 6th हाउस। इनसे लड़ने की, इनसे संघर्ष करने की बात करता है 6th हाउस। और जो शत्रु फिजिकल होते हैं, बाहर होते हैं, उन शत्रुओं की भी बात करता है। और उन शत्रुओं को जिनको हम जानते हैं, हमारे आसपास होते हैं, इन शत्रुओं की बात करता है 6th हाउस। 6th हाउस रोग, कर्जे, डेप्ट, मुकदमे, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, नौकरी, सेवा, सर्विस की बात करता है। डेली रूटीन की बात करता है। रोजमर्रा के जीवन में जो हम संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष की बात करता है छठा घर। चूंकि छठा घर संघर्ष की बात करता है, रोग, ऋण, शत्रु की बात करता है, इसीलिए इसको एक खराब घर माना जाता है। लेकिन मैं अपने अनुभव से इसको एक खराब घर नहीं मानता, क्योंकि छठा घर आपको, हमको संघर्ष और कठिनाइयों के साथ कैसे संघर्ष करना चाहिए और उसके ऊपर विजय प्राप्त करके कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए,
इसको सिखाता है, अर्थात आपको जीने की कला सिखाता है, आपको जीना सिखाता है छठा घर। और 12 हाउस क्या है, 12वां घर क्या है? 12वां घर सब कुछ छोड़ देने का भाव है, त्याग का भाव है, खर्चे का घर है, लॉस का घर है, एक्सपेंडिचर का घर है, हॉस्पिटल, मोनेस्टारी, स्पिरिचुअल हर्मिटेज का घर है, अर्थात आश्रम का घर है, विदेश का भूमि है, फॉरेन लैंड है। 12 हाउस नींद और नींद में आने वाले सपनों के बारे में बताता है। 12 हाउस से सैया सुख, सैया की सुख, बेड प्लेसर को भी देखा जाता है। 12 हाउस हमारी इमेजिनेटिव एबिलिटी, क्रिएटिव इमेजिनेटिव एबिलिटीज, कल्पना शक्ति की बात करता है और डीपर लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बात करता है 12 हाउस। 6th हाउस युद्ध करने की बात करता है और 12 हाउस त्याग की बात करता है, समर्पण की बात करता है, पिघलने की बात करता है, डिजोल्यूशन की बात करता है। अब 6th हाउस में, छठा घर में केतु की बात करते हैं। छठा भाव में केतु वाले लोग साधारण नहीं होते हैं, उनको मैं साधारण इंसान नहीं मानता, क्योंकि उनमें कुछ विशेष एबिलिटीज होते हैं, विशेष क्षमताएं होते हैं, ईश्वर प्रदत्त कुछ विशेष क्षमताएं होते हैं उनमें। छठे घर में केतु वाले लोगों ने पिछले कई जन्मों में लगातार बहुत युद्ध लड़े हैं, शत्रुओं से, कठिनाइयों से, संघर्षों से, बीमारियों से युद्ध लड़े हैं और दूसरों की सेवा भी किए हैं। इसीलिए इन व्यक्तियों में इन विषयों के ऊपर गहरा अनुभव होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपर्टाइज होते हैं। इसलिए केतु छठा भाव वाले लोग संकट में शांत होते हैं, धैर्य रखने वाले होते हैं, संघर्षों से, कठिनाइयों से नहीं डरते हैं, दुश्मन से नहीं डरते हैं और दुश्मन इनसे हारते हैं, क्योंकि छठा भाव का केतु दुश्मन की शक्ति को छीन लेता है। झगड़े, फसाद, दंगे, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन आदि से ये दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को इन चीज़ों में घसीटने पर शत्रुओं का नाश होता है, शत्रुओं को हारना पड़ता है। इनकी ज़्यादा मेहनत किए बगैर, ज़्यादा कोशिश किए बगैर इनकी शत्रुओं की हार होती है। छठा घर रोग का घर होता है। केतु छठे भाव में ऐसी बीमारियां देता है जो आसानी से डायग्नोज नहीं हो पाते हैं और डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। केतु बीमार को रहस्यमय बनाता है, बिना कारण की कमजोरी, अचानक बीमारी, अचानक राहत, ये छठा घर की केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। केतु सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो छठा घर का केतु न्यूरो रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। छठा घर हमारे शरीर की, पेट की नीचे की हिस्से की बात करता है, एब्डोमिनल एरियाज की बात करता है। तो छठा घर का केतु डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेसिंग होता है उसमें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी और छोटी आंतों में समस्याएं देता है। तो अपेंडिसिटिस भी देता है, अपेंडिक्स की बीमारी भी देता है, किडनी की इश्यूज देता है, स्किन डिजीजेज, एलर्जीज, काट, बर्न, इंजुरीज देता है और एक्सीडेंट देता है छठा घर का केतु। केतु स्पाइनल स्कर्ट को रिप्रेजेंट करता है, पैर को रिप्रेजेंट करता है, पेन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में, पैर की पेन में और बॉडी पेन में अचानक बिना कारण रहस्यमय तरीके की पेन देता है और स्पाइनल कॉर्ड की इश्यूज देता है। और मेंटल लेवल में एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, साइकोसोमेटिक और ओसीडी जैसा इश्यूज देता है। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो मन से रिलेटेड डिजीजेज होते हैं। साइकोसोमेटिक, ये मन से अपने को बीमार सोचते हैं, इस तरह की बीमारियों की भी बात करता है छठा घर का केतु। अगर छठा घर के केतु के साथ चंद्रमा की युति है तो इन बीमारियों की चांसेस अधिक होता है। केतु की महादशा और अंतरदशा के पीरियड में इन एरियाज में इश्यूज देता है, बीमारियां देता है और कई बार आंतों की, अपेंडिक्स की या किडनीज की सर्जरीज भी दे सकता है, लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल कराता है।
सिक्स्थ हाउस में केतु वाले लोग बहुत अधिक इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपनी मर्जी से चलने वाले, अपने तरीके से चलने वाले होते हैं। अपने काम में दूसरों की अनचाहे दखल अंदाजी, इंटरफेरेंस कभी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। बहुत रूटीन फॉलो करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत हनेस्टी, सिंसियरिटी के साथ करते हैं, अकाउंटेबिलिटी के साथ करते हैं। और ये लोग बहुत अधिक परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर एक चीज परफेक्शन के साथ करते हैं, परफेक्शन के साथ करते हैं, प्रेसिशन के साथ करते हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की कैरियर में अस्थिरता रहता है, इंस्टेबिलिटी रहता है, किसी भी काम में यह स्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन लोगों का अपनी बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ ज़्यादा समय तक नहीं बनता है। इसीलिए इन लोगों का काम, जॉब चेंज होते रहता है। अब 12 हाउस में राहु की बात करते हैं। 12 हाउस में राहु वाले लोगों के मन में फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स और लग्जरी के लिए तीव्र आकर्षण होता है, क्योंकि 12 हाउस विदेश की बात करता है, विदेश की भूमि की बात करता है, विदेशी लोगों की बात करता है। और राहु भी विदेश और विदेशी लोगों का, विदेशी चीज़ों का कारक होता है। और राहु डिजायर का कारक होता है, इच्छा की कारक होता है। इसीलिए 12 हाउस में राहु वाले लोगों के मन में फॉरेन लैंड, फॉरेनर्स के प्रति एक आकर्षण होता है। और लग्जरी, राहु लग्जरी का कारक है, लग्जरी के प्रति भी एक तीव्र आकर्षण होता है। लेकिन 12 हाउस और तीव्र इच्छा, वासना, ये अपने आप में कंट्राडिक्टरी चीजें हैं, विरोधाभासपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि राहु डिजायर का कारक है, भोग विलास का कारक है। और 12 हाउस भोग विलास को, भौतिक सुख को मिटाने का घर होता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों का सबकॉन्शियस माइंड अत्यंत चंचल होता है और किसी अज्ञात वस्तु के प्रति तीव्र चाह हमेशा सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है। ऐसे लोग अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। इन लोगों का इमेजिनेटिव एबिलिटी बहुत डीपर लेवल का होता है, यूनिक होता है और बहुत मौलिक होता है, क्रिएटिव इमेजिनेटिव टैलेंट होता है। वैसे 12 हाउस का खराब राहु डे ड्रीमिंग करने वाला बनाता है, बिना सिर पैर के कल्पना करने वाले, कल्पना की दुनिया में डूबे रहने वाले भी बना सकता है। बहुत फैंटेसी टाइप की सोच रखने वाले, कल्पना करने वाले, अलौकिक कल्पना करने वाले, इस तरह के भी हो सकते हैं। 12 हाउस का राहु तंत्र, मंत्र और गूढ़ विद्याओं में गहरी रुचि देता है। गूढ़ विद्याओं में मतलब मिस्टिक और अकाल की सब्जेक्ट में, जैसे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, क्लियरोवायंस, इस तरह की चीज़ों में। और अक्सर ये लोग सीक्रेटिव होते हैं, गोपनीय होते हैं और रहस्यमयी टाइप के, मिस्टीरियस टाइप के नेचर के होते हैं और अकेले अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना ये पसंद करते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। 12 हाउस एक्सपेंसेस का हाउस है, खर्चे का हाउस है, लॉस का हाउस है। और राहु जो करता है एकाएक करता है और बहुत बड़ा करता है। राहु एक्सपेंशन का कारक है, इसलिए 12 हाउस का राहु अनकंट्रोल और एकाएक और बहुत बड़ा एक्सपेंसेस देता है, खर्चे कराता है, कई बार बहुत बड़ा लॉस भी कराता है। और चूंकि 12 हाउस फॉरेन लैंड का भी हाउस है और राहु भी फॉरेन लैंड का और फॉरेनर्स का कारक है, लग्जरी का कारक है, भोग विलास का कारक है, इसीलिए ये जो एकाएक और बड़े खर्चे होते हैं, ये खर्चे फॉरेन ट्रेवल के लिए हो सकते हैं और लग्जरी के लिए हो सकते हैं, भोग विलास के लिए हो सकते हैं। 12 हाउस बीमार का है तो बीमार के लिए हो सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए हो सकते हैं। और ये खर्चे एडिक्शन के लिए, नशीली चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं। 12 हाउस का राहु अगर पीड़ित है, 12 हाउस में चंद्रमा भी है और लग्न का स्वामी ग्रह दोनों कमजोर है,
तो ऐसे लोगों को किसी न किसी चीज़ों की लत भी लग सकता है, नशीले पदार्थों की प्रति आकर्षित भी हो सकते हैं और नशीली चीज़ों के लिए खर्चे हो सकते हैं। तो 12 हाउस का राहु एडिक्शन के लिए, नशीली चीज़ों के लिए भी खर्चे, बहुत बड़े खर्चे करा सकता है। 12 हाउस का राहु अगर शुभ स्थिति में हो, उसका डिस्पोजिटर अच्छी पोजीशन में हो, तो फॉरेन लैंड से, फॉरेन आर से, फॉरेन बिजनेस में, फॉरेन सोर्सेस से बहुत बड़ा गेन दे सकता है 12 हाउस का राहु। इंटरनेट, ऑनलाइन और मीडिया से भी इनको बहुत बड़ा गेन हो सकता है, क्योंकि राहु मीडिया का भी कारक होता है, टेक्नोलॉजी का भी कारक होता है। 12 हाउस हिडन चीज़ों की बात करता है, गुप्त चीज़ों की बात करता है, तो गुप्त विद्या भी देता है और गुप्त सोर्सेस से, हिडन सोर्सेस से भी 12 हाउस का राहु अगर अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी राशि में हो, उसका डिस्पोजिटर अच्छी राशि में हो, तो हिडन सोर्सेस से भी बहुत अच्छा कमाई देता है 12 हाउस का राहु। 12 हाउस के राहु वाले लोग अपनी बार्थ प्लेस, अपनी होमलैंड की अपेक्षा अपनी बार्थ प्लेस से दूर और होमलैंड से दूर फॉरेन लैंड में अधिक सहज, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अक्सर ये लोग 12 हाउस में राहु वाले लोग अपनी बार्थ प्लेस से, होमलैंड से, नेटिव प्लेस से बहुत दूर या विदेश में सेटल होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए 12 हाउस का पॉजिटिव राहु अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, विशेषकर तंत्र, मंत्र, साधना, ध्यान, योग और मिस्टिक साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और 12 हाउस का पॉजिटिव राहु बहुत स्ट्रांग इंट्यूटिव पावर देता है, अंतर ज्ञान देता है। 12 हाउस का राहु खराब हो तो आँख की बीमारी देता है, खासकर कैटरेक्ट की बीमारी देता है और नींद की बीमारी देता है, नींद ना आने की बीमारी देता है, एनीमिया देता है और कई बार एकाएक नींद टूटने की और लंबे समय तक फिर नींद ना आने की, इस तरह की नींद में बाधा देता है 12 हाउस का राहु। और 12 हाउस में राहु के साथ चंद्रमा पीड़ित हो तो बिना कारण भय, चिंता और बेचैनी देता है। और 12 हाउस का खराब राहु पलायनवादी मनोभाव भी देता है, वास्तविकता से भागने वाले, वास्तविकता को, रियलिटी को फेस करने की हिम्मत न जुटा के उससे पलायन करने वाला मनोभाव भी दे सकता है 12 हाउस का पीड़ित राहु। अब 6th हाउस में केतु और 12 हाउस में राहु के 3 की थीम के बारे में बताता हूँ। स्पिरिचुअल डिजोल्यूशन देता है, अर्थात आध्यात्मिक विघटन देता है, अर्थात ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी और भौतिक आसक्ति को, मेटेरियल अटैचमेंट को विघटन करा के, पिघला के आत्मा शुद्धि कराता है और ईश्वर के साथ एकात्म होने की प्रेरणा देता है। ये 6th हाउस के केतु और 12 हाउस के राहु की कंबाइंड इफेक्ट होता है। भौतिक चीज़ों के लिए अनासक्ति, मेटेरियल चीज़ों के लिए सेंस ऑफ डिटैचमेंट देता है, लेकिन इसके साथ में अवचेतन रूप में इच्छाएं भी देता है। ऐसे लोग कई जन्मों की बहुत मजबूत कार्मिक इम्प्रिंट्स को, कार्मिक छाप को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों के साथ 2 बहुत बड़ी चुनौतियां होते हैं, इनको जानते हैं। ऐसे लोग बड़ी भीड़ के बीच में रहकर भी, दूसरे लोगों के बीच में रहकर भी अपने को अलग थलग महसूस करते हैं। नंबर 2, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखना इनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अब एक बहुत बड़ी और खास बात बताता हूँ। 6th हाउस में केतु और 12 हाउस में राहु वाले लोगों में कुछ खास गुण होते हैं जो उनको विशेष बनाता है। नंबर 1, बाधाओं और शत्रुओं पर विजय पाने की इनमें एक अद्भुत क्षमता होता है, दैविक क्षमता होता है। इन लोगों में बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल पोटेंशियल होता है, मजबूत आध्यात्मिक क्षमता होता है। नंबर 4, बड़ी हानि से सुरक्षा पाने के लिए, बचने के लिए दैविक क्षमता होता है। नंबर 5,
मुसीबतों के समय में इन लोगों को गुप्त और दैविक क्षमता सपोर्ट करता है। हिडन और डिवाइन पावर सपोर्ट करता है इनको। फ्रेंड्स, आपको यह चर्चा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। 6th हाउस की केतु के लिए ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सह केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार मंगलवार और शनिवार के दिन जाप कीजिए। नंबर 2, आवारा कुत्तों को भोजन खिलाना, सेवा करना छठा घर का केतु का सबसे अच्छा उपाय होता है। नंबर 3, लसुनिया अर्थात केट्स आई नाम का जेमस्टोन चांदी की अंगूठी में जड़कर शनिवार मध्य रात्रि के समय में अनामिका उंगली में धारण कीजिए। 12 हाउस में राहु का उपाय। नंबर 1, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार प्रत्येक शनिवार को जाप कीजिए। नंबर 2, सोने से पहले 10 या 15 मिनट की मेडिटेशन करना 12 हाउस की राहु का सबसे अच्छा उपाय होता है। नंबर 3, पीपल की वृक्ष की जड़ में या तुलसी जी की पौधे की जड़ में डेली कच्चा दूध डालें। नंबर 4, गोमेद रत्न लोहे की या चांदी की अंगूठी में जड़कर शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय में या मध्य रात्रि को मध्यम अंगुली में पहने। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा इंटरप्रिटेशन 6th हाउस में केतु और 12 हाउस में राहु के बारे में। आपको यह चर्चा कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।